एक राजा था, राधे राधे बोलो, बीच में बोला करो राधे राधे। हाँ, एक राजा था। तो राजा का जो मंत्री था वो बड़ा भक्त था, और राजा खुद में आस्तिक नहीं था, भगवान को नहीं मानता था। और मंत्री जी बढ़िया तिलक लगा करके पट्टा डाल करके सुंदर संध्या वंदन करके आते थे। तो राजा ने कहा, तुम ये जो तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, किस लिए लगाते हो? बोले, रघुनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जब हम अलंकृत होते हैं तो उनको अच्छा लगता है, पहले उनको लगाते हैं और फिर हम भी लगा लेते हैं। क्योंकि जब श्रृंगार जो किया जाता है तो अपने पति को आकृष्ट करने के लिए किया जाता है, और भगवान सबके पति हैं। क्योंकि हनुमान जी भी कहते हैं, देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीत सब सूला। सारे संसार का जो रक्षक है वो सबका पति है। पति शब्द का शुद्ध अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति, जो अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर अपने अर्धांगिनी की रक्षा करे उसको पति कहते हैं, और सारे संसार की रक्षा जो करे वो सबका पति। तो भगवान तो सबके पति हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, श्री हनुमान जी यही तो कहते, देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हृदय में हरस हो गया, सब सूला मैंने सारी सूल बीत गई। तो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं वो हमारे पति हैं, और हम चंदन लगाते हैं, सुंदर बनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो राजा बोला, तो भगवान तो होता ही नहीं, तो तुम क्या चंदन लगाते हो, किसको आकृष्ट करते हो? तो मंत्री बोला, नहीं नहीं होता तो है। तो राजा ने कहा, अगर होता है तो कहाँ रहता है, उसका पता बताओ, और वो क्या काम करता है, उसका धंधा बताओ। तो मंत्री ने मन में विचार किया, हम अगर इसको बताएंगे तो ये नाराज होगा। तो कहा, सुनो राजन, तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे गांव का जो किसान है उसका 5 वर्ष का बालक भी दे सकता है। इतना सरल प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। राजा ने कहा, ठीक है, किसान के बालक को लिवा लाओ, हम इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। मंत्री एक बालक को पकड़ा, 4-5 दिन उसको सुंदर सिखाया, और एक दिन बहुत सुंदर बगलबंदी पहना करके, चंदन दुपट्टा लगा करके, दिव्य वेश बना करके लाया। बड़ा बढ़िया लगता था छोटा सा बालक। राजन, ये है किसान का पुत्र, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा ने कहा, बोलो भाई, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? तो बालक ने उत्तर तो नहीं दिया, चारों ओर गर्दन घुमा के देखने लगा, सभा की ओर बार बार देखे। राजा ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो बालक कहता है, सभायाम साधु सभ्य। वो व्यक्ति सभ्य कहलाता है जो सभा में उठना बैठना जानता हो। सभ्य किसे कहते हैं? सभ्य शब्द का अर्थ क्या है? सभा के नियमों को जानने वाला, सभा के एटिकेट के अनुसार उठना बैठना बोलना जो जाने, उसको कहते हैं सभ्य। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य सा है कि हमारे यहाँ संसद भवन में जब सबसे सभ्य लोग पहुँचे हुए हैं, वो जब वहाँ हल्ला मचाते हैं तो लगता है कि क्या ये हमारे सब प्रतिनिधि हैं? जब सब बात रिकॉर्ड होती ही है तो आप अपनी बात बड़ी गंभीरता से अपने स्थान पर खड़े होकर के कहिए। अगर विरोध भी करना है तो खड़े होकर के कहिए। यदि आपको उससे सहमति नहीं है तो आप वॉकआउट कीजिए, लेकिन वहाँ हल्ला मचाना, कुर्सियाँ उठाना, ये तो बड़ा भारी असभ्यता है। सभायाम साधु सभ्या, जो सभा में बैठ करके अच्छी तरह व्यवहार करे उसको सभ्य कहते। तो राजा ने पूछा, तो क्या हुआ? बोले, हुआ ये कि आपकी सभा में तो सभ्यता दिखाई ही नहीं पड़ रही है। मैं गर्दन घुमा के देख रहा हूं कि इसमें कोई सभ्य है कि नहीं। तो राजा ने कहा, भाई सब तो शांत बैठे हैं, असभ्यता कैसे दिखी? बोले, क्यों? इन सबके अध्यक्ष तो आप हैं ना,
बोले हाँ। बोले सबसे बड़े असभ्य तो आप हैं। बोले वो कैसे? बोले हम आए और तुम हमसे संसार का सबसे कठिन प्रश्न कर रहे हो कि भगवान कहाँ रहता है। तो भगवान का जो पता बतावेगा वो कौन होगा तुम्हारा? बालक ने जब ये बात कही, राजा बोला हाँ वो तो गुरु ही होगा। बोले फिर गुरु होगा? न तुमने आसन दिया, न जल को पूछा, न बैठने को कहा, मैं आके खड़ा हुआ, सीधे तुमने प्रश्न कर दिया। इससे बड़ी असभ्यता और क्या होगी? राजा ने कहा भाई गलती तो हुई, लाओ भाई आसन लाओ, आसन लाओ। एक चौकी आई, बालक को बिठाया गया। हाँ महाराज कुछ खाओगे पियोगे? क्या खाओगे? बोले खाने का समय नहीं है, अब पी लेते हैं, दूध मंगा दो। तो एक कटोरा दूध आ गया। अब बालक क्या करे, उस कटोरे में उंगली डाले, कुछ खींचे और खींच के देखे, फिर डाले, फिर खींच के देखे। राजा ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? बोले हम ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें घी कहाँ है। मेरी माता कहती है दूध में घी रहता है, मैं उस घी को ढूंढ रहा हूँ कि घी है कहाँ। इस दूध में बार बार मैं उंगली डाल रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, कहीं घी ढूंढे नहीं मिलता। राजन आपको मिलेगा, जरा घी दिखाओ तो, इसमें घी है कि नहीं? तो राजा बोला घी तो है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, उसको पाने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। ये गरमाया जाएगा, जमाया जाएगा, दही बनेगा, मंथन होगा, नवनीत निकलेगा, फिर पकाया जाएगा तो घी प्रकट होगा। घी तो इसमें है लेकिन ऐसे दिखता नहीं। बालक ने हाँ ये आप मानते हो इसमें घी है? बोले हाँ। तो बालक ने अगला प्रश्न कर दिया, अगर वो घी है तो कहाँ है, माने इस दुग्ध के किस अंश में घी है? तो राजा ने कहा इसके प्रत्येक अंश में है, कण कण में है, जितना दुग्ध मात्र है उसके परमाणु परमाणु में घी बैठा है। बोले दिखता क्यों नहीं? बोले दिखेगा नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। तो राजन जैसे दूध में कण कण में घी व्याप्त है लेकिन तुमको दिखता नहीं है, ऐसे ही हमारा परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है लेकिन दिखता नहीं है। उसको पाने का भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आप योग पद्धति से जाइए, चाहे भक्ति पद्धति से जाइए, चाहे ज्ञान पद्धति से जाइए, कोई न कोई मार्ग तो तुमको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे अणु अणु में दुग्ध के घृत व्याप्त है, ऐसे ही संसार के कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। राजा ने कहा वाह भाई बड़ा सुंदर उपदेश किया, एक्सीलेंट, वाह क्या कहना। अच्छा ये बताओ तुम्हारा भगवान कण कण में है, मान गए, लेकिन वो भगवान करता क्या है, उसका कोई धंधा है कि नहीं? तो बालक ने कहा एक बात बताओ, एक प्रश्न समझ में आ गया? बोले एक तो आ गया। बोले फिर मैं गुरु हुआ कि तू गुरु हुआ? राजा बोला गुरु तो तू ही हुआ, मैं गुरु हुआ ना? बोले हाँ। तो गुरु जी खड़े हैं जमीन में छोटी गद्दी पर और राजा बैठा है, शिष्य बैठा है सिंहासन पर, ये कौन सी सभ्यता है? उतर नीचे। तो राजा सिंहासन छोड़ करके नीचे खड़ा हो गया और कहता है महाराज बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बालक बोला अभी बताता हूँ, और छोटे छोटे पैरों से राज सिंहासन पर चढ़ गया और जा करके सिंहासन के सिंहों पर हाथ रखा। सिंहासन किसे कहते हैं? सिंह युक्तम आसनम सिंहासनम, जिस आसन में दो सिंह बने हों उस आसन का नाम सिंहासन होता है। और सिंहों के माथे पर हाथ रखा और राजा ने पूछा महाराज बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बोले अभी समझ में नहीं आया, हमारा भगवान यही काम करता है, हम जैसे दरिद्र बालकों को राज सिंहासन पर बिठा देता है और तुम जैसे अहंकारियों को उतार के नीचे खड़ा कर देता है, यही धंधा है हमारे भगवान का, और कोई धंधा नहीं है। मानस में पंक्ति आती है बड़ी सुंदर, राधे बालित्रास प्यार